सोनपुर नामक गांव में कीर्ति और किरण नाम की दो पड़ोसन रहती थी। किरण का परिवार फला फूला था। उसके पति की अच्छी नौकरी थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अच्छा घर, गाड़ी सब था उसके पास। दोनों पति पत्नी और एक 5 साल का बेटा बंटी जो साथ रहते थे। वहीं कीर्ति का पति छोटी सी मजदूरी करता था। ये लोग बहुत गरीब थे। इनका भी एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम था मिट्ठू। बंटी और मिट्ठू साथ में खेला करते थे। चल मिट्ठू मैं चलता हूँ, अब बाद में खेलेंगे। माँ ने मुझे वादा किया था कि आज वो मुझे बाहर ले जाएगी खाना खिलाने के लिए और मुझे आइसक्रीम भी खिलाएगी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना। ठीक है अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर बंटी वहाँ से चला जाता है, किंतु मिट्ठू ने आइसक्रीम कभी नहीं खाई थी। उसके मुँह से पानी गिरने लगती है। वह उदास होकर अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बंटी की माँ उसे चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाने ले गई है, पर मैंने तो कभी आइसक्रीम खाया भी नहीं। बेटा वो अमीर लोग हैं, तुझे तो पता है तेरे पापा की कमाई कितनी है। जैसे तैसे घर का गुजारा होता है। ऐसे में मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम कहाँ से लाऊं बेटा? जानता हूँ माँ, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आइसक्रीम और कुछ खा सकूं। ठीक है माँ छोड़िए, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए ना। हाँ बेटा मैं अभी खाना लेकर आती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले तब तक, ठीक है। इतना बोलकर कीर्ति बाहर चली जाती है। रास्ते में वो सोचते हुए चलती है कि काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिला पाती। ये सोचते हुए वो चल रही थी कि तभी एक बड़ा सा पेड़ के नीचे चबूतरे पर वो बैठकर रोने लगती है। इतने में पीछे से अचानक से आवाज आती है, कीर्ति मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तो अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती हो ना? इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कीर्ति पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ स्वयं लक्ष्मी माँ खड़ी थी। कीर्ति हाथ जोड़कर माँ के सामने रोने लगती है। माता आपको कोटि कोटि प्रणाम माता। माता आप मेरी मदद करेंगी। मेरा बेटा आइसक्रीम खाना चाहता है माँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है माँ कि मैं उसे आइसक्रीम खिला सकूँ। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? कीर्ति तुम चिंता मत करो, ये लो ये कुछ बीज हैं, ये तुम अपने आंगन में रोप देना। दूसरे दिन सुबह जब तुम उठोगी तो पाओगी कि इसमें से पौधे निकले हैं और जिसमें आइसक्रीम भी लगे होंगे, जिससे तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिला सकती हो। माता सच में आइसक्रीम के पौधे? हाँ कीर्ति, तथास्तु। इतना बोलकर लक्ष्मी माता वहां से अंतर ध्यान हो जाती है और कीर्ति जादुई बीज लेकर अपने घर चली आती है और घर के पीछे आंगन में वो बीज को रोप देती है। माँ ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? बेटा मैं पेड़ लगा रही हूँ, तुम्हें आइसक्रीम खानी है ना? कल तुम आइसक्रीम खा सकते हो। क्या माँ तुम भी आइसक्रीम क्या पेड़ में उगते हैं? आप भी ना कुछ भी बोलती हो माँ। बेटा ये कोई सिंपल बीज नहीं है, ये स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब तुम आइसक्रीम खा पाओगे। सच माँ, तुम सच बोल रही हो माँ? फिर तो हम लोग आइसक्रीम खाएंगे भी और आइसक्रीम बेचेंगे भी, है ना माँ? उससे हम लोगों की कमाई भी हो जाएगी, हम लोग अमीर हो जाएंगे। अरे हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर हम लोग आइसक्रीम बेचेंगे तो हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम। लाओ इन बीजों में पानी डाल दो। बीज रोपते ही कीर्ति को बहुत बेचैनी होने लगती है। वो चाहती है कि जल्दी से उन बीजों से आइसक्रीम निकले, जिसे वो बेचकर पैसे कमाए, जिसके कारण वो रात भर सोती भी नहीं है, बस इधर से उधर करते रहती है। और जैसे ही सुबह होती है कि वो दौड़कर पीछे आंगन में चली जाती है, किंतु वहाँ कोई पेड़ उगे ही नहीं थे। वो निराश हो जाती है और मिट्ठू भी दौड़कर वहाँ आता है, किंतु आइसक्रीम ना पाकर वो भी उदास हो जाता है और रोने लगता है। फिर दोनों उसी पेड़ के नीचे जाते हैं और रोने लगते हैं। रोने की आवाज सुनकर माता लक्ष्मी फिर से वहां प्रकट होती हैं और बोलती है, पुत्री मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला, बल्कि इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें ये बीज तुम्हारे बेटे के लिए दी थी, किंतु तुमने क्या किया? तुम्हारे मन में तो लालच आ गया,
तुम आइसक्रीम की खेती करने की सोचने लगी और पैसे कमाने के बारे में सोचने लगी। तुम्हारे मन में लालच आ गई, इसलिए वहाँ कोई पेड़ नहीं उगा। बिना लालच के किया हुआ काम ही सफल होता है। तुम अगर अपने बेटे के लिए सिर्फ वो बीज रोपती तो उनमें आइसक्रीम जरूर उगते। माता, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं आगे से कभी लालच नहीं करूँगी, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। ठीक है कीर्ति, ये लो, मैं तुम्हें दोबारा बीज दे रही हूँ, किंतु तुम लालच किए बिना इस बीज को रोपना, तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। तथास्तु। इतना बोलकर माता अंतर ध्यान हो जाती है और कीर्ति बीज लेकर घर आ जाती है। फिर उसी आंगन में उस बीज को रोप देती है। दूसरे दिन जब कीर्ति और मिट्ठू उठते हैं तो आंगन में जाकर देखते हैं, वहाँ बहुत सारे पेड़ उगे थे जिनमें आइसक्रीम भी लगी हुई थी। रंग बिरंगी छोटी बड़ी बहुत सारे आइसक्रीम। मिट्ठू बहुत खुश होता है और कीर्ति भी खुश होती है। मिट्ठू आइसक्रीम तोड़कर खाने लगता है, जिसे देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है। उसके बाद कीर्ति कुछ आइसक्रीम गरीब बच्चों में भी बांटती है और माता लक्ष्मी को धन्यवाद देती है।